आज मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो सर पे टोपी लगा के जाते हैं, जनाजे में जाते हैं तो सर पे टोपी लगा के जाते हैं, उनकी एक पहचान है। भले वो दाढ़ी सब कुछ बात कर रहे हैं। अभी 2 साल के लिए मक्का में हज पे रोक लगी थी, किसी ने न्यूज कलेक्ट किया? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट न्यूज मतलब कि किसी भी देश की एंट्री बंद कर दी थी, कलेक्ट किया न्यूज? मैं आपसे मतलब बड़े चैलेंज से इस बात को पूछता हूँ, सनातन परंपरा में किसी भी तरीके की हल्की सी न्यूज आती है उसको आप लोग इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, इस तरीके से हाईलाइट करते हैं जैसे बहुत ज्यादा पहाड़ टूट गया हो, वज्रपात हो गया हो। श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय है। ये राम मंदिर ट्रस्ट वाले जो है उनका लग रहा है दिमाग सटक गया है। मैं आ चुका हूं इस समय मैदानी क्षेत्र में और आज यहां जानता हूं कि अयोध्या में चल रही टीका न लगाना और चरणामृत न देना पे क्या लोगों का है कहना। अयोध्या गए हैं? हाँ गए हैं। आप गए हैं क्या? वहाँ आपको टीका या चंदन मिला? एकदम मिला। अब जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आपको पता है? हाँ, ये बात अभी अभी आपके माध्यम से और 2-3 दिन से मीडिया में चर्चा हो रहा है कि वहाँ पर चंदन टीका और प्रसाद चरणामृत नहीं मिलेगा। ये श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निर्णय है। ये राम मंदिर ट्रस्ट वाले जो है उनका लग रहा है दिमाग सटक गया है। ये ऐसी भावना वो सनातनी, हमको तो शक लग रहा है कि क्या वो रियल में सनातनी है। सनातनी शब्द हम लोग पूरे समाज देश जो हिंदू धर्म में सनातनी लोग चंदन लगाते हैं, भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं दे पाएंगे, इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं। व्यवस्था है आपका करना काम, अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार से सहयोग लीजिए और किसी से सहयोग लीजिए, प्रबंध करिए। अब सरकार इतनी भव्य और दिव्य मंदिर पूरे विश्व में नंबर 1 अच्छी तरीके से बनाई है, तो दर्शनार्थी की भावनाओं से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? वहाँ पर आप बढ़िया से व्यवस्था दीजिए। लंगड़ी दलील दे रहे हैं कि हम प्रसाद नहीं दे पाएंगे, हम चंदन नहीं दे पाएंगे, तो आप व्यवस्था करिए। नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं तो सरकार को आप समर्पित कर दीजिए कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपना व्यवस्था करिए। और ये बात गलत है। हमको ऐसे तो लोग घर पे ही दर्शन पूजा पूरी दुनिया भ्रमण कर ले, क्यों जाएं? हम कई करोड़ों रुपया लगा के 500 वर्ष का इंतजार करने के बाद अगर राम मंदिर बना तो एक झलक हम लोगों के मन में है कि एक उनकी झलक देखें, उनको प्यार से निहारें, देखें। तो अगर हम लोगों को वहां जाने से रोका गया तो आपकी कमी है, आप ऐसा व्यवस्था बनाइए। अब ये मत कहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। आपसे नहीं हो पा रहा, सरकार से सहयोग लीजिए, प्रशासन से सहयोग लीजिए, लेकिन सनातनियों के विश्वास पे हमला मत कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे आप सरेंडर कर दीजिए। उनका कहना है कि वीआईपी जाते हैं तो वहाँ टीका लगाते, चंदन लगाते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है तो उनको बुरा लग जाता है, इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं। आपका क्या है? ये लंगड़ी दलील है ना। आप वीआईपी तो हर जगह पूरी दुनिया में हर जगह मंदिर बना है, बालाजी बना है, वहाँ वैष्णो देवी, हमारे विश्वनाथ जी में क्या वीआईपी नहीं आते हैं? ये लंगड़ी दलील उनकी है, ये दलील गैरजिम्मेदाराना है, हमारे सनातनी के खिलाफ है। ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं तो प्रशासन से सहयोग लें, लोकल लोगों से सहयोग लें, अपने सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लें, उससे लेके अपने काम कार्य को निर्वहन ढंग से करें और ये सब फालतू बातें न करें, क्योंकि सबके दिल दिमाग पर ठेस पहुंचता है कि आप ऐसी बातें न करें। अच्छा, आप अयोध्या गए हैं, अयोध्या में बाहर ही प्रसाद मिल रहा था। प्रसाद बाहर मिलना चाहिए कि भगवान का जब दर्शन करते हैं उस समय मिलना चाहिए? देखिए वहाँ पे अभी पहले हम लोग जब उद्घाटन के पहले गए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, अब हद से ज्यादा भीड़ आ रही है। तो वहाँ की भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन और अपने लोगों से विचार विमर्श करके सहयोग लेके, अपनी सामाजिक संस्थाएं भी बहुत से सबसे सहयोग लेके जो निर्णय करेंगे वो उचित होगा, वो मानेंगे। और जगह जैसे कि बहुत सी मंदिरों में बाहर दिया जाता है, अगर वहाँ नहीं हो पा रहा तो बाहर व्यवस्था कहीं करें। अब ये नहीं कहें कि हम प्रसाद नहीं दे पाएंगे, हम चंदन टीका नहीं लगा, ये गलत बात है। जो कि हिंदू धर्म के अनुसार चरणामृत सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी मंदिर में जाइए आप। चरणामृत सबसे बेहद महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में, इस वजह से उसके लिए व्यवस्था करें। ये बात
बार बार अपनी लंगड़ी दलील न दे कि हम ये नहीं कर पाएंगे। आप सहयोग लीजिए, सामाजिक संस्थाएं, वहाँ लोकल लोग हैं, प्रशासन शासन सबसे सहयोग। भगवान का इतना बड़ा मंदिर बना है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते ना कि हम होटल नहीं दे सकते या ये नहीं दे सकते, हम यात्रा की सुविधा नहीं दे सकते। तो जो देना शासन प्रशासन से अपना सहयोग लीजिए, और ये सब बातें अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि जिस न्यूज़ के बारे में पूरा सत्यापन नहीं हो पाएगा उस पर कोई कमेंट मेरा पहली बात नहीं है, लेकिन अगर सनातन को मानने वाले इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं तो मेरा एक ही बात है, क्या अपने घर में ऐसा अपने बच्चों में अपने परिवार में इस तरीके का संस्कार देते हैं? जैसे आप न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, आपके माथे पर चंदन टीका लगाए, आपकी क्या पहचान है कि आप सनातन परंपरा को मानते हैं? आप हमसे सनातन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, बात समझिए, पहले हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए, या तो हमसे क्वेश्चन मत करिए। तो क्या हम अपने घर में इस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं कि हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो घर में पूजा पाठ का जो भी स्थान है, जो देव स्थान है, वहाँ पर क्या चंदन घिसाई होती है? क्या रोरी चंदन का परंपरा है? पहले हम घर से निकले, पहले ये लगे कि हाँ कोई सनातनी परंपरा को मानने वाला घर से निकला है। आज मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो सर पे टोपी लगा के जाते हैं, जनाजे में जाते हैं तो सर पे टोपी लगा के जाते हैं, उनकी एक पहचान है, भले वो दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं। तो पहले हम अपने घर से एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करें, तब हम किसी पर दूसरे चीज़ों का कमेंट लें। बस मेरा एक ही बात कहना है। और रही बात, आप अगर बहुत देशव्यापी स्तर पे कुछ बात कर रहे हैं, अभी 2 साल के लिए मक्का में हज पे रोक लगी थी, किसी ने न्यूज़ कलेक्ट किया कि क्यों वहाँ के गवर्नमेंट न्यूज़ मतलब कि किसी भी देश की एंट्री बंद कर दी थी? कभी आपने कलेक्ट किया न्यूज़? मैं आपसे मतलब बड़े चैलेंज से इस बात को पूछता हूँ, सनातन परंपरा में किसी भी तरीके की हल्की सी न्यूज आती है उसको आप लोग इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, इस तरीके से हाईलाइट करते हैं जैसे बहुत ज्यादा पहाड़ टूट गया हो, वज्रपात हो गया हो। मेरा यह आक्रोश नहीं है, मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत होगा तो हमारे इस न्यूज को जरूर चलाइएगा। मेरा नाम शिवशंकर गुप्ता, जयपुरा में रहता हूँ मैं, मोबाइल नंबर भी मेरा ले लीजिए। इस सच्चाई को चलाइएगा जरूर कि उस समय हमारे रिपोर्टर कहाँ चले गए थे जब 2 साल के लिए मक्का में बैन कर दिया गया था हज पे। किस सन का बात है? आप पहले इसको कलेक्ट करिए, हमारे चीजों का सत्यापन करना आपका काम है। मैं मेरे को याद है, मैं बताऊंगा 2020-2021 जाके न्यूज में अपना चेक कर लीजिए गूगल पे। रीजन क्या है? अगर मान लीजिए अभी आप घर की बात की है, घर पे आपका कहना 100% सही है कि घर पे पहले सिखाया जाए, मेरा भी कहना है यही चीज। और अभी मैं हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? अभी मैं भी घर से आपके स्तर से यार, किसी भी चैनल के स्तर से या रिपोर्टर के स्तर से या मीडिया के स्तर से इसको हाईलाइट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? मेरे उसका जवाब दीजिए पहले। भाई उनकी कुछ बाध्यता रही होगी, उस पर भी मतलब कि कोई अमेंडमेंट करेंगे, ये उनकी में सिस्टम है। हम हर चीज में दखल अंदाजी करें? 140 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ हिंदू है, हर जगह की अलग परंपरा है। किसी मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं है, किसी मंदिर में आप स्नान करके, रामेश्वर मंदिर में आप गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बगैर स्नान के कुंड का स्नान किया आपको मतलब वहां पर दर्शन करने के अलाउ नहीं है? आप उनके परंपरा को चैलेंज करेंगे? आपको हिम्मत किसने दिया, आपको अधिकार किसने दिया कि हर तरीके का न्यूज कलेक्ट करने का? पहले चीजों का सत्यापित करिए, वहां के चीजों को समझिए, वहां के इशू को समझिए, तब आप न्यूज कलेक्ट करिए। इसलिए पब्लिक में मतलब कि सबको कंफ्यूज करके जो हमारे देश की स्थिति, उसकी सच्चाई को भी तो देखिए। सच्चाई क्या है, आप क्या बता सकते हैं? आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप देश की सच्चाई को देखिए, देश किस रास्ते पे जा रहा है, उस पे कभी न्यूज कलेक्ट करने जाइए, देखिए मैं आपको जवाब दूं। धन्यवाद। रहे हैं, अगर एक आदमी को 2 मिनट के लिए टीका जेल देने में जाएगा, पीछे लाख आदमी लगे वही चिल्लाने लगेंगे कि हमको दीजिए व्यवस्था। अरे ये कहीं और भी तो मंदिर के बाहर कर दिया जाता है। अभी देखिए आप लाखों आदमी आ रहे हैं तो लाखों आदमी का मोबाइल भी रखा रहा है, लाखों आदमी का बैग भी रखा रहा है। मंदिर में प्रसाद तो दे रहे हैं, नहीं वो भी सुने कि रोक लग रहा है, मगर चना अमृत और टीका पे रोक लगा है। दे रहे हैं जो वहाँ का इलायची दाना बाहर दे रहे हैं, तो चना अमृत भी तो बाहर दे सकते हैं। व्यवस्था लाची दाना, वहाँ का परंपरा लाची दाना देने का वही दे रहे हैं। इसको आप ऐसे देखिए, लोगों का कहना है प्रभु टेंट में थे ना, जब टेंट में थे तब उनको चना अमृत मिलता था, अब नहीं मिलता है, अब नहीं मिलता। ये परंपरा क्यों तोड़ा जा रहा है? परंपरा तो नहीं तोड़े हमारे ख्याल से, हम भी गए थे, प्रसाद मिला, लाची दाना। कब गए थे आप? कब गए थे?
अभी 20-25 दिन पहले 20-25 दिन पहले गए थे तो इलायची दाना मिला, चरणामृत भी मिला था आपको? नहीं चरणामृत नहीं मिला था। जैसा कि लोगों का है कहना, काशी वासियों का क्या है कहना, आपने सुना अयोध्या मंदिर को लेकर, टीका पे टिप्पणी को लेकर। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं साहिल सोनी, एक्सएन न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।